नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग पढ़ लिया था और प्रथम भाग में पढ़ा था हमने कि वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन में क्या क्या योजना बनाई, किसको, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, और किन के संपर्क में आने के बाद वो एक सफल योद्धा कहलाए। तो इससे पहले के जो पाठ है वो हमने आपको पढ़ा दिया था। इससे आगे का पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पहले प्रथम भाग में जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें वीर कुंवर सिंह की प्रौढ़ावस्था दिखाई गई थी, लेकिन अब जो हम आपको भाग पढ़ाने जा रहे हैं अगला, उसमें वीर कुंवर सिंह क्या है, एक वृद्ध हो गए हैं, यानी कि बूढ़े हो गए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, यानी कि देसी सैनिक जो थे उनमें अनुशासन नहीं था, अनुशासन की कमी थी, यानी कि वो नियम और कायदे कानून का अच्छे से पालन नहीं करते थे। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम सशस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन न रोका जा सका। जो स्थानीय जमींदार थे, यानी कि जो आसपास के जमींदार थे, वो क्या गए थे, अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, और अंग्रेजों के साथ मिलने पर क्या हो गई, आधुनिकतम सशस्त्रों की कमी भी हो गई, जिससे युद्ध लड़ने में दिक्कतें आने लगी, और इसी कारण से जगदीशपुर का क्या हो गया, पतन हो गया, यानी कि जगदीशपुर जो था वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गया, वो समाप्त हो गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई थी, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा। अंग्रेजों से अपनी सेना को परास्त होते हुए देखते हुए भी लेकिन वीर कुंवर सिंह का आत्मबल क्या था, अभी तक भी नहीं टूटा था, और वे और भावी हो गए थे, और ज्यादा अपने आप को मजबूत कर लिया था, संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए थे। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। जो उन्होंने विजय यात्रा स्टार्ट की थी, शुरू की थी आप भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, उससे क्या हो गए थे, अंग्रेजों के होश तक उड़ गए थे कि एक ऐसा योद्धा है कि जिसने क्रांति की चिंगारी को और अधिक प्रज्वलित कर दिया है। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ भी पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद, बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। कुंवर सिंह का क्या योजना थी कि आजमगढ़ की ओर बढ़ना है और इलाहाबाद बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित भी करना है। अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। अब क्या था, अंग्रेजों और कुंवर सिंह के बीच युद्ध का माहौल चल रहा था, और कभी अंग्रेज कुंवर सिंह की सेना को हरा रहे थे, तो कभी कुंवर सिंह अंग्रेजों की टुकड़ी को हरा रहे थे। तो आपस में क्या चल रहा था, एक युद्ध शुरू हो चुका था, युद्ध चल रहा था। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे, किंतु इस बूढ़े शूर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा जिसे कहते हैं, उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल
58 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो क्या हुआ बच्चों कि वीर कुंवर सिंह क्या गए थे, लड़ते लड़ते जब वृद्ध अवस्था में भी आ गए तब भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने क्या कर ली, वीर गति को प्राप्त हो गए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, यानी कि युद्ध कला में वो क्या थे, कुशल थे। उन्हें घुड़सवारी, तीरबाजी वो बहुत अच्छी तरह से आती थी। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे, यानी कि अंग्रेजों की समझ में उनका युद्ध ही नहीं आया कि वो किस तरह से लड़ते हैं। दुश्मन को उनके सामने से या तो भगाना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यानी कि जो भी कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में किए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, आज भी इतिहास में उनके पन्ने दर्ज हैं। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तक तट पर पहुंचा। कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया के से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया, यानी कि उन्हें चकमा दे दिया। वो उतरने कहाँ थे और उतर कहाँ गए थे। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराज पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई, यानी कि उनके उल्टे हाथ में क्या गई थी, जब गोली लग गई थी, जब वो अपने साथियों को गंगा पार करा रहे थे। कहाँ से करा रहे थे, शिवराजपुर से गंगा पार करा रहे थे। जब इस बात का पता डगलस को लगा तो उसने क्या कहा, अपनी जो टुकड़ी थी उसको तुरंत लेकर शिवराजपुर पहुंच चुका था और जो आखिरी जो नाव थी उस पर अपनी गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। और वहीं उसी नाव में कौन बैठे हुए थे, उसी नाव में बैठे हुए थे वीर कुंवर सिंह जी। और उनके बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में गोली लगी और वो भेदती हुई गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब तो हाथ बेकार ही हो गया है, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। ये इतने बहादुर थे कि गोली लगने के बाद भी जब इनके हाथ में से रक्त निकल रहा था, खून निकल रहा था, दर्द हो रहा था, उसी समय इन्होंने क्या कर दिया, अपने हाथ को गंगा में काट कर डाल दिया, यानी कि उनको भेंट कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। उन्होंने अपने हाथ को गंगा मैया को भेंट भी कर दिया था। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक आरा जगदीशपुर सड़क और आरा अलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। तो इससे पता चलता है, इस पैराग्राफ से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह एक अच्छे योद्धा तो थे ही, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। वो खुद निर्धन होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, निर्धन होने के बावजूद भी उन्होंने निर्धन व्यक्तियों की हमेशा मदद की, उन्हें हमेशा सहयोग दिया। उन्होंने क्या करा, तालाब खुदवाए, जलाशय भी बनवाए और स्कूल को जमीन तक भी दान की।
कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसिद्धि भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हर कदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो देखिए बच्चों, वीर कुंवर सिंह के बारे में किसने लिखा है? बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद जी ने जो उनके बारे में जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो बहुत ही सुंदर लिखी हैं कि एक ऐसा योद्धा था जो जिंदा दिल इंसान था, जो लोगों की मदद के साथ साथ भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बढ़ चढ़कर क्या लिया, उसने अपना उत्साह दिखाया और युद्ध में हिस्सा लिया। और उसकी जो वीर गाथाएं हैं वो आज भी क्या है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और प्रत्येक भारतीय यानी कि हर एक भारतीय आज भी उनके बारे में बहुत कुछ इतिहास में पढ़ता है। तो देखिए बच्चों, आज यह पाठ हमारा यही समाप्त होता है। सभी बच्चों के ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे घर पर ही रहेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत आपको किसी भी पाठ में आती है तो आप विद्यालय आकर उसे टीचर से अच्छे से समझ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।